ये कहानी 25 साल के सुमित की है, जिसका अमेरिका से टोक्यो ट्रांसफर हुआ था। सुमित काफी खुश मिजाज इंसान था। सुमित का घर टोक्यो के पास एक फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से में था और वो जगह उसको बहुत पसंद थी। हर रात की तरह उस रात भी वो बस स्टॉप से अपने घर चलकर जा रहा था। वो हर रात अपने घर के पास एक नूडल बार से अपना खाना पिकअप करता था। उस दिन भी वो उस नूडल बार से अपना खाना पिकअप करने जा रहा था और बस गली के मोड़ पर ही था कि उसको नूडल्स बार के ऑनर मिस्टर नमन के रोने की आवाज आई। वो उनकी ओर जाने ही वाला था कि उसने देखा एक इंसान जिसने अपने मुंह पर एक स्केल्टन की प्रिंट वाला कपड़ा बांध रखा था। वो मिस्टर नमन के सर पर रिवॉल्वर ताने खड़ा था और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। सुमित ने पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकाला कि तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और डर के मारे उसका फोन गिरकर टूट गया। सुमित तुरंत छुप गया। छुप के बैठे बैठे जब उसने मिस्टर नमन की तरफ देखा तो मिस्टर नमन की लाश जमीन पर पड़ी थी और वो नकाबपोश आदमी उनकी दुकान के काउंटर से पैसे निकाल रहा था। सुमित वहां से डर कर भागा, पर एक ट्रैश कैन से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज से वो नकाबपोश आदमी जो अब दुकान से बाहर निकल रहा था और उसने अब अपने मुंह का कपड़ा भी उतार दिया था, वो सुमित की तरफ मुड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो आदमी सुमित के पीछे भागने लगा। सुमित ये नहीं चाहता था कि वो आदमी उसका घर देख ले, तो वो भागते भागते फॉरेस्ट के थोड़े अंदरूनी इलाके के एक टूटे हुए घर में जाकर छुप गया। जब उसने उस घर की एक टूटी हुई खिड़की से उस खूनी को अपनी तरफ आते देखा तो वो भागकर उस घर की आखिरी कमरे में जाकर छिप गया। तभी सुमित को दरवाजा खुलने की और उस खूनी के कदमों की आवाज आई। उसे लगा कि आज उसका वही हाल होगा जो मिस्टर नमन का हुआ। वो खूनी उस कमरे के और करीब आ रहा था कि तभी एकदम से पुलिस की साइन की आवाज आने लगी और वो खूनी उससे डर गया और उस घर से भाग गया। सुमित ने कुछ देर इंतजार किया और बड़ी हिम्मत करके बाहर निकला। तब तक पुलिस की गाड़ी भी वहां से जा चुकी थी। उसने अपनी जेब से माचिस का डिब्बा निकाला और उस डब्बे में पड़ी आखिरी माचिस जलाकर अंधेरे में रास्ता ढूंढने लगा। माचिस की रोशनी काफी कम थी, तो रोशनी बनाने के लिए उसने पूरा माचिस का डब्बा ही जला दिया। तभी सुमित को उस आखिरी कमरे में एक पुरानी सी सफेद रंग की पेपर की बनी लालटेन पड़ी हुई दिखी। सुमित ने वो लालटेन उठाई और उसे जला लिया। उसके जलते ही मानो जंगल में पेड़ जोर जोर से हिलना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई तूफान आया है। जंगल के अंदर से भेड़िए और बंदर शोर मचाने लगे और अचानक से उस घर की वो खिड़की फट के टूट गई। सुमित इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी सुमित ने देखा कि सामने दीवार पर पड़ती हुई लालटेन की पीली रोशनी पर एक साया बना हुआ था। वो साया सुमित का नहीं बल्कि किसी औरत का था। वो साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। सुमित को लगा कि वो घर हॉन्टेड है। वो फटाफट वहां से निकला और उस लालटेन के सहारे अपने घर का रास्ता ढूंढने लगा, पर क्योंकि सुमित इलाके में नया था तो उस लालटेन की रोशनी होने के बावजूद भी सुमित अपने घर के बजाय रास्ता भटक चुका था। वो अब जंगल के काफी अंदर आ गया था। सुमित चलते चलते काफी थक गया था, पर उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। पास में उसे पेड़ दिखा। सुमित जमीन पर पेड़ के सहारे टिक कर बैठा और उसने वह पेपर लालटेन जमीन पर रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर को कोई जकड़ रहा है। सुमित ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि पीली रोशनी के बीच उस पेपर लालटेन से दो हाथ निकल रहे थे और वो सुमित के शरीर पर धीरे धीरे करके अपनी पकड़ जमा रहे थे। वो हाथ सड़े हुए थे और उन पर चाकू के कट के निशान भी थे। सुमित बस जैसे तैसे करके अपने शरीर को उन हाथों से छुड़ाने में लग गया। वो हाथ और बाहें उसको जकड़े ही जा रहे थे। तभी झटपटाते हुए सुमित के हाथ एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लगा और सुमित ने उसके सहारे खुद को छुड़वाया और बिना कुछ सोचे समझे उसने जोर से उसे पेपर लालटेन पर मारकर बुझा दिया। फिर उसने वो पेपर लालटेन भी अपने पैरों से कुचल दिया, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ था को उस पेपर लैंटेन की वजह से ही हुआ था। जैसे ही उसने उस पेपर लालटेन को तबाह किया, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति और घना अंधेरा छा गया। सुमित को उस अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तभी एकदम से वो पेपर लालटेन वापस जल पड़ी और उसकी पीली रोशनी सुमित की आंखों में पड़ने लगी। सुमित देखा कि उस पेपर लैंटेन का अब एक मुंह और एक लाल रंग की नुकीली जीभ निकल आई थी। उस लैंटेन की नुकीली जीभ
सुमित के कुछ करने से पहले ही उसके पैरों को जकड़ चुकी थी और उस पेपर लैंटर्न के मुंह से वहीं दो पतले से गांव भरे हाथ निकलने शुरू हो गए। देखते ही देखते उस लालटेन में से एक भयानक औरत निकल के हवा में उड़ने लगी। सुमित देखकर घबरा उठा। उस औरत के पूरे शरीर पर सड़े गले, चाकू के घाव थे और वो गुस्से भरी नजरों से सुमित को देख रही थी। उस औरत की दोनों आंखों से खून निकल रहा था और उसके गहरे लंबे बालों से कई सारे कॉकरोच और कीड़े बाहर आने लगे। वो औरत धीरे धीरे रोने लगी और सुमित की ओर बढ़ने लगी। सुमित के चेहरे के एकदम करीब आकर वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई और उसने सुमित पर हमला कर दिया। अगली सुबह दो पुलिस वाले जो मिस्टर नमन का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, फुटप्रिंट फॉलो करते करते जंगल के अंदर तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंच के देखा कि जमीन पर सुमित की लाश पड़ी हुई। सुमित के पूरे शरीर पर चाकुओं के गहरे निशान थे। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें वहीं सफेद पेपर की लालटेन दिखी। सुमित की हालत अब पास में पड़ी उस पेपर लैंटर्न के जैसी थे। पुलिस को एहसास हो गया कि सुमित की मरने की वजह और कोई नहीं बल्कि बाकी चौचन है। बाकी चौचन या चोचनो बाके एक ऐसे इंसान का भूत है जो मन में नफरत के साथ मरा था और फिर उसकी काली आत्मा एक पेपर लालटेन के अंदर आकर बस गई थी। उस पेपर लैंटर्न की जुबान या जीभ और कई बार दो आंखें भी होती है और अगर उस पेपर लैंटर्न को कोई भी जलाता है तो वो भूत उसको जिंदा नहीं छोड़ता। बाकी चौचन एक जापानीज अर्बन लेजेंड है जिसकी वजह से जापानीज लोगों में इतना डर फैल गया है कि वो कई बार पेपर लालटेन देखते ही कांप उठते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस जापानीज अर्बन लेजेंड के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल द ईगल माइंडसेट स्टोरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।